Good morning, everyone. Uh, okay, we are doing these, these basic sessions to get some basic understanding about accounts, about law. We did two sessions previously. So in the last session of uh, accounts, uh, we came to a conclusion that to make proper accounts, we need some principles, we need some ground rules, we need some principles, some policies, so that all the accountants will get same or similar results. Because if for a business, if there are multiple accountants preparing accounts in their own fashion, you may get multiple results. And as a person who is going to use those financial statements or that accounting data, I will get confused. सिंपल सी चीज है, अगर मुझे एक चीज के लिए 5 जवाब मिलेंगे तो कौन से जवाब पे मैं रिलाई करूंगा, इट्स अ क्वेश्चन. सो हेंस वी सेड कि कुछ तो ग्राउंड रूल्स होने चाहिए, कुछ तो बेसिक रूल्स होने चाहिए कि उसकी बेसिस के ऊपर एवरीवन विल गेट similar results, so that accounting data will become comparable और उसका वैलिडिटी बढ़ जाएगा, उसका जो रेलेवेंस है वो बढ़ जाएगा. सो इट विल हेल्प increase the relevance. Otherwise, accounting data will become irrelevant, because if no one can take decisions out of it, if no one can come to a conclusion as to what is this accounting record trying to tell, what is the ultimate result. अचीव करना है ना कुछ करके, क्या अचीव करना है. लास्ट टाइम देखा था, जब तुम्हारा फाइनल आउटपुट निकल जाएगा, उसको यूज किया जाएगा टू टेक फ्यूचर डिसीजंस. अब फ्यूचर डिसीजन लेने के लिए अगर मेरे पास जो आउटकम है वो ही वैरायटी का है, तो मैं किस बेसिस पे मेरा डिसीजन लूंगा. प्रैक्टिकली कोई नो, इट विल नॉट मेक एनी सेंस. सो लेट अस डिस्कस सम प्रिंसिपल्स as to how the accounting should be done by the accountants. सबसे पहला वाला प्रिंसिपल है, इसको प्यार से बोलते हैं एनटीटी concept. Some people also call it as business entity concept. Entity concept बोलो या business entity concept बोलो, बात एक ही. क्या है, सिंपल सा फंडा है. व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? आपको ये इमेज दिख रहा है सामने, ये इमेज आपको आपको दिख रहा होगा. एक शॉप है, आपको चाचा दिख रहे होंगे यहाँ पे. अब आप जरा फोकस करिए, बिजनेस का एक नाम है क्या, नूर बेकरी. नूर बेकरी मतलब जो भी लोग चाचा से डील कर रहे हैं उनको लग रहा है कि वो नूर बेकरी से सामान ले रहे हैं. आपको, आप लोग अगर बात करते होंगे, जाइए ब्ला ब्ला शॉप से सामान लेके आइए, गो टू दिस मॉल एंड ब्रिंग दिस प्रोडक्ट. हम ऐसे बात करते हैं, वी टॉक कि हाँ, जैसे नूर बेकरी तुमको बेचने वाला है, ऐसे तो है नहीं. नूर बेकरी तो सिर्फ नाम है बिजनेस का, बेचने वाला तो चाचा ही है. चाचा का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोप्राइटर हाजी जलील अहमद. एक्चुअल में देखा जाए तो हम बोलेंगे जाइए नूर बेकरी से ब्रेड लेके आओ. अब नूर बेकरी तो तुमको ब्रेड देगा नहीं, तुमको ब्रेड कौन देगा, प्रोप्राइटर. प्रोप्राइटर माने मालिक, प्रोप्राइटर या ओनर. ओनर कौन है, ओनर है हाजी जलील अहमद. चाचा बैठे हैं, उनका नाम है वो. तो एक्चुअल में हम सामान ले किससे रहे, हम सामान ले रहे हैं अहमद चाचा से. पर हम बोलते क्या है, हम बोलते हैं कि हमने नूर बेकरी से सामान लाया. मतलब एक है तुम्हारा बिजनेस, इसका नाम यहाँ पे है नूर बेकरी. दूसरे है बिजनेसमैन,
जिनका नाम है अहमद चाचा। अब अकाउंट्स तुम किसके लिए बनाओगे? अकाउंट्स ऑफ कोर्स नूर बेकरी बोलो या अहमद चाचा बोलो, वो लोग साल भर में बहुत सारी चीजें खरीदते होंगे, ये सब सामान जो बेच रहे हैं, ये जो चिप्स है, ब्रश है, जो कुछ भी ड्राई फ्रूट्स है, so these all things are purchased by chacha and sold throughout the year. Now अहमद चाचा wants to know कि भाई साल भर करके मेहनत करके क्या कमाया। तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको नूर बेकरी के अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे कि भैया नूर बेकरी का कितना रेवेन्यू आया, कितना इनकम आया, नूर बेकरी चलाने के लिए कितना खर्चा आया। तो तब समझेगा कि हमने नूर बेकरी में कितना कमाया। सिंपल फैक्ट है। नाउ द थिंग इज, चाचा साहब अपने लिए तो खर्चा करते होंगे। जैसे तुमने बिजनेस से कुछ कमाया तो पैसा तो घर लेके गए होंगे। अब चाचा की से फॉर एग्जाम्पल बेटी स्कूल में, तो उसको स्कूल की फीस भरी होगी, या चाचा के घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो भरा होगा। अब देखो खर्चे कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। एक हो रहा है आपका जो नूर बेकरी है, वहां पे कुछ इनकम आ रही है। इनकम कैसे आएगी? ये सब बेच के, सामान बेचा है वो। अब नूर बेकरी ये जो जगह है, जो शॉप है, समझ लो ये शॉप रेंट पे, तो उसका रेंट है। वहां पे लाइट है तो लाइट बिल है, या आपको दिख रहा है यहाँ पे फ्रीजर है, मतलब ऑफकोर्स इलेक्ट्रिसिटी होगा, तो लाइट बिल लग रहा है। समझ लो चाचा कुछ टाइम समय के लिए बाहर जाते हैं, तो वो किसी छोटे छोटू को रख के जाते हैं शॉप पे, उसको पगार देते हैं, तो सैलरी है। जो सामान लाया उसका परचेजेस है, बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं। तो नूर बेकरी में अपने आप में बिजनेस रन करने के लिए खर्चे हो रहे, टू रन द बिजनेस। और चाचा के अपने खुद के खर्चे भी हो रहे। चाचा अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं। चाचा ने अपने बेटी की स्कूल की फीस भरी है। चाचा ने खुद का मेडिक्लेम का प्रीमियम भरा है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि चाचा ने दुकान का इंश्योरेंस निकाला होगा, दुकान का भी इंश्योरेंस पे कर रहे हैं। मतलब खर्चे यहाँ हो रहे हैं। अच्छा, चाचा का कुछ पर्सनल इनकम भी हो सकता है। चाचा ने किसी फ्रेंड को उसका गाड़ी बेचने के लिए हेल्प किया, उसके ऊपर चाचा ने अपने अपने एंड पे कमीशन मारा, हो सकता है। चाचा का पर्सनल इनकम भी तो हो सकता है। अब एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपको जो बिजनेस है उसको बिजनेसमैन से अलग करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। मतलब अगर चाचा को देखना है कि नूर बेकरी में मुनाफा हो रहा है कि घाटा, प्रॉफिट है या लॉस, उसके लिए उनको सिर्फ नूर बेकरी के रिलेटेड इनकम और नूर बेकरी के संबंध में एक्सपेंसेस लेने चाहिए। एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो बंदा यहाँ से, ये जो चाचा से कुछ खरीद रहा होगा, ये एक्चुअल में डील कर रहा है विद अहमद चाचा। बट हम ये मान के चलेंगे कि ये बंदा डील कर रहा है विद नूर बेकरी। मतलब नूर बेकरी का अपने आप में एक आइडेंटिटी है। सो नूर बेकरी अपने आप में एक पर्सन है, और अहमद चाचा एक दूसरे पर्सन है। ये अजम्पशन देखा जाए तो नूर बेकरी इज नॉट अ एक्चुअल पर्सन। आप एक्चुअल में नूर बेकरी को से माल खरीद या बेच नहीं रहे हो, आप डील कर रहे हो विद चाचा। बट अकाउंट्स ये मान के चलता है
कि बिजनेस के अपने आप में एक आइडेंटिटी है और हर आइडेंटिटी को बोलते हैं एंटिटी। एंटिटी माने उसका खुद का पहचान है। तो business has a separate identity and businessman has a separate identity. And if you want to know business profits, then personal incomes and personal expenses are to be kept aside. तो मिक्स मत कर देना। तुम जब बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस, आपको ये वर्ड अभी मालूम है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। प्रॉफिट एंड लॉस पर्पस क्या था? पर्पस फाइंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। भैया हमने कैसे परफॉर्म किया, अच्छे से किया नहीं किया, कमाया नहीं किया। उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए। क्या? एक चाहिए हमारा इनकम, दूसरा चाहिए हमारा खर्चा। अगर इनकम ज्यादा हो खर्चे से तो कमाया मुनाफा, अगर खर्चा ज्यादा हो इनकम से तो हुआ लॉस। तो जब तुम यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंसेस ले रहे हो, तब इनकम एंड एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू नूर बेकरी शुड कम, and whatever personal expenses, personal incomes of Ahmed Chacha there, those are to be excluded, because ये P&L बन रहा है बिजनेस का, नूर बेकरी का, जो अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी। मतलब बेसिकली ये कॉन्सेप्ट बोलने से अच्छा ये एक अजम्पशन है। क्या है ये एक अजम्पशन है। हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस एंड ओनर are two separate persons. You are dealing with business. Business will have its own expenses. Business will have its own income. Business will prepare its own P&L. अहमद चाचा का पर्सनल P&L बन सकता है, जिसमें उसके उनके पर्सनल इनकम्स, पर्सनल एक्सपेंसेस करके उनके पर्सनल एंड पे उन्होंने क्या कमाया क्या नहीं कमाया वो आप देख सकते हो। बट व्हेन वी आर डूइंग अकाउंट्स, वी आर डूइंग अकाउंट्स फ्रॉम business perspective, where business and businessmen owners are separate entity। आपको भी नाम याद आ रहा होगा, नाम क्या दिया था हमने? बिजनेस एंटिटी। इसको और एक नाम है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, या सिर्फ एंटिटी कॉन्सेप्ट, सब एक ही है। तो हम ये बोल रहे चाहते हैं इससे कि आपको बिजनेस को और उसके मालिक को अलग करना है। ये अज्यूम करके चलना है कि आप बिजनेस से डील कर रहे हो, बिजनेस आपसे डील कर रहा है। अच्छा, कल जाके समझो समझो नूर बेकरी ने बैंक से लोन लिया है और वो बैंक नूर बेकरी ने नहीं चुकाया, फॉर एग्जाम्पल। तो बैंक वाले किसकी गर्दन पकड़ेंगे? बैंक वालों को पकड़ना है तो बैंक किसकी गर्दन पकड़ेगा? क्या वो नूर बेकरी की गर्दन पकड़ेंगे कि चाचा की गर्दन पकड़ेंगे? ऑफ कोर्स चाचा की। बिकॉज बैंक ने भले ही लोन नूर बेकरी को दिया है, बट उनको ये चीज मालूम है कि नूर बेकरी मतलब चाचा, चाचा मतलब नूर बेकरी। तो व्हाट आई वांट टू टेल फ्रॉम दिस इज, लॉ पर्सपेक्टिव बोथ आर सेम। कल जाके चाचा ये नहीं बोल सकते तुमने लोन नूर बेकरी को दिया था, जाओ नूर बेकरी से वसूलो। बैंक बोलेगी तुम और नूर बेकरी एक ही हो, कि तुम प्रोप्राइटर हो, तुम उसके मालिक हो। तो हमने नूर बेकरी को लोन दिया क्या और तुम्हें लोन दिया क्या, बात एक ही। लीगल पर्सपेक्टिव बोथ आर सेम। कल जाके चाचा अपना हाथ ऊपर नहीं कर सकते कि मैं लोन नहीं चुकाऊंगा, लोन नूर बेकरी चुकाएगा। अरे नूर बेकरी कौन है? तुम ही तो हो। सो लीगल पर्सपेक्टिवली बोथ आर सेम। अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव, इसलिए तुम्हें बोला अजम्पशन, हम अज्यूम कर रहे हैं। क्यों क्यों अज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि अगर मैंने ये अजम्पशन नहीं किया और मैंने अगर चाचा के पर्सनल एक्सपेंसेस, चाचा के पर्सनल इनकम भी बिजनेस के इनकम में ऐड कर दिए, बिजनेस एक्सपेंस में ऐड कर दिए, तो मैं जिंदगी में कभी ये समझ नहीं पाऊंगा कि नूर बेकरी ने कुछ कमाया या नहीं। बिकॉज शायद ऐसा हो सकता है नूर बेकरी में प्रॉफिट हो, बट चाचा ने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस बहुत सारे किए। चाचा ने शादी में बहुत खर्चा किया उसके बेटी के, फॉर एग्जाम्पल, तो वो खर्चा भी हमने इधर ही ले लिया बिजनेस में।
तो बिजनेस तो प्रॉफिट से लॉस में आ गया, जबकि एक्चुअल में देयर इज नो लॉस इन द बिजनेस। तो एक रॉन्ग इमेज प्रेजेंट होगी। इसलिए उस इमेज को क्लियर रखे, बिजनेस को अलग ढांचे में रखे, ओनर को अलग ढांचे में रखे। जो भी बिजनेस का ढांचा है उसके अंदर सिर्फ बिजनेस इनकम एंड एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू बिजनेस शुड कम। जो भी पर्सनल ढांचा है उसमें पर्सनल इनकम पर्सनल एक्सपेंसेस आए। बट लीगल पर्सपेक्टिव, प्रोप्राइटर एंड ओनर आर वन एंड द सेम। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है जो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अल्टीमेट जिस्ट क्या है? बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट एंटिटीज। ये अजम्पशन है फॉर काउंट्स, assumption for accounts, but legal perspective both are same. तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हमने इन दोनों को अलग अलग किया है ताकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड बिजनेस का सही आए। लीगल पर्सपेक्टिवली दोनों सेम। ठीक है। सेम वे वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स। हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट पे ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स ऊपर स्पेंड करेंगे जस्ट टू क्रिएट दैट बेस। उसके बाद जब एक्चुअल अकाउंट्स में एंटर करेंगे तब विद एग्जांपल्स और इनको डेवलप करेंगे ताकि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट्स फ्रीज हो जाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है एंटिटी कॉन्सेप्ट, which is a very very foremost and the very basic concept which everyone should know. Thank you.